घाटमपुर तहसील क्षेत्र जगन्नाथपुर गांव में शनिवार दोपहर पहुंचे राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रामगोपाल संवाद पीड़ित परिवार फूलमती से जाकर मिले और मदद का पूरा भरोसा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी राजेंद्र भाका बीजापुर के बताते हैं कि 18 सितंबर को मजदूर लखपति स्टेज निर्माणाधीन गेस्ट हाउस में आई टेंशन लगी चपेट मारने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। आनंद फाने में मजदूर शासन द्वारा सौंदर्य स्वास्थ्य केंद्र घाटमपुर लाया, जहाँ प्राथमिक उपचार मजदूर को जिला अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान गुरुवार देर रात मजदूर पति की मौत हो गई। शो को आगे जैसे ही 100 गाँव लाया गया तो तुरंत ग्रामीणों और परिजनों द्वारा मुआवजे की मांग करते हुए 100 को हाईवे में रखकर चक्का जाम कर दिया गया और मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन और एसडीएम अरुण कुमार श्रीवास्तव और महिलाओं को काफी समझाने बुझाने का कार्य किया, परंतु अंत में महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रभाव किया और एसडीएम की गाड़ी भी तोड़ दी। शनिवार को गाँव पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल संवाद द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज को गलत बताया। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति मजबूरी धरना प्रदर्शन की जगह चक्काजाम करता है तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन अनाउंसमेंट करके पानी का छिड़काव वगैरह आदि किया जाता है और उन्हें भगाने का कार्य किया जाता है। जब इतना होने पर भी मजबूर व्यक्ति नहीं हटता तो लाठीचार्ज करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत अनुसूचित जनजाति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग की जाएगी। विधानसभा उपचुनाव के तहसील राजेंद्र भाका ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा की मांग करेंगे और उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत कर निष्पक्ष जांच सीबीआई द्वारा कराए जाने की मांग करेंगे। वो खत्म हो गए और वो लोग अपना 100 यहाँ ले आए थे और कुछ मुआवजे की मांग कर रहे थे। तो मुआवजे की मांग करते समय जो है पुलिस की रवैया से जो मुआवजे की मांग करने वाले थे उन्हें बहुत चोट लगी, उनके साथ मारपीट की गई और उनके साथ कोई समझौता न करके उन्हें खदेड़ा गया, उन्हें भागने के लिए बाध्य किया गया। वो घायल हुए हैं, महिलाओं से हमने बात किया, वो भी पीड़ित हैं। तो ये सही दृश्य का पता करने वाकई में क्या हुआ है, क्योंकि अखबारों में तो एक तरफ की बात बताई गई है। अखबारों में सारी गलती गांव वालों को बताई गई है, अखबारों में सारी गलती फूलमती बताई गई है जो कि उनकी पत्नी है, मृतक की पत्नी है, और उनके परिजनों की गलती बताई गई है। और एसडीएम ने और पुलिस ने कहा कि हम फूलमती के खिलाफ मुकदमा करेंगे और फूलमती के लोगों के खिलाफ मुकदमा करेंगे। अखबारों में ये बात आई है, जबकि सभी लोग सच्चाई ये बताते हैं कि पुलिस की गलती थी। एसडीएम साहब समझौता करा रहे थे, एसडीएम साहब के जो अधिकार क्षेत्र में था बात कर रहे थे, और इधर सीओ आए जहांगीराबाद साइड से और सीओ ने जो है एकदम आते ही महिलाओं पर डंडा छीन करके लाठीचार्ज करने लगे हैं और अखबारों को सहारे लेकर के दृश्य को पलट दिया गया है। तो ये सच्चाई जानने हम आए हैं और ये सच्चाई हम राज्यपाल जी को और ये मानवाधिकार आयोग को और महिला आयोग को, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को ये बताएंगे। और हमारा एसडीएम साहब से कहना है घाटमपुर के कि चूंकि जब मौके में आप थे और आपके सामने लाठीचार्ज हुआ है तो आपको लाठीचार्ज का रोकने के लिए आपको अनाउंस करना चाहिए, ललकारना चाहिए कि लाठीचार्ज न किया जाए, हमारी बात चल रही है। इसके बाद आप मुकदमा लिखाने के लिए आप जो है उतावले घूम रहे हैं और हमें मालूम है कि आज उनका 100 का संस्कार हो जाएगा कि 100 के दिन तक तो पुलिस पकड़ धकड़ नहीं करती है और इसके बाद 100 के बाद पकड़ धकड़ शुरू करेंगे, वो अपनी आदत से बात नहीं आएंगे। तो सच्चाई ये है कि अनुसूचित जाति के लोग हैं, कुछ अखबारों ने बहुत गलत तरीके से यहाँ को छापा है, इसको चमारन परवा कहा है, जबकि इसका चमारन परवा नहीं नाम है, इसका नाम है जगन्नाथपुर और बोलचाल में इसको जो है मल्हारा भी कहते हैं। और ये वीरपुर का पंचायत का मजला कटरा है ये। तो चमारन परवा यानी इससे साबित होता है कि पुलिस की और एसडीएम की और मीडिया के यहाँ के जो घाटमपुर की मीडिया विशेष तौर से उनकी ये साजिश थी कि जो है अनुसूचित जाति के लोग हैं ये, और जाति ढंग से कि हम अगर अखबार में छाप देंगे चमारन परवा है तो दुनिया जान जाए कि ये लोग चमार हैं और फिर इनके साथ में मनमानी करने में, गुंडागर्दी करने में आसानी हो जाती है। तो इसका हम विरोध करने आए हैं और ये हम कहने आए हैं पुलिस से और एसडीएम से कि जो गलती की है वो अपनी गलती को इन लोगों से क्षमा मांगे आकर के और इनको जो एसडीएम के अधिकार क्षेत्र में है इनकी सिफारिश करें। वो जो किसान दुर्घटना बीमा मिलता है वो अलग बात है, उसमें एसडीएम का किसी का रोल नहीं होता है और एसडीएम साहब या मालिक मिलकर के सरकार से इन्हें क्या दिला सकते हैं। और मुख्यमंत्री से भी हमारी मांग है कि जो ये उनकी पत्नी फूलमती बीमार पड़ी, यहाँ पर अभी भी सड़क पर पड़ी हैं, इस समय उसके बच्चे भूखे हैं। ये 18 की तारीख की बात है, उसके घर में आज भी चूल्हा नहीं जला है। और ये बताइए घाटमपुर जहाँ पर कोतवाली, जहाँ पर परगना का ऑफिस है, सब कुछ है, वहाँ का कोई इनके दरवाजे पर अब तक कोई अधिकारी नहीं आया है। क्या ये मतलब लोग अपराधी है, लोग गुंडे हैं? क्या ये अपने 100 को रख करके जो कि किसी गलती से उनकी जान गई
और ये अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, क्या गलत था ये? और अगर ये अधिकार की मांग नहीं कर सकते तो फिर मानव अधिकार और क्या बचता है? तो आज इनकी बात को हम जानने के लिए और इनके पक्ष को रखने के लिए आज जगन्नाथपुर आए हैं। लोगों के साथ में हमने बात किया है। महिलाओं ने बताया कि हमारे कहाँ लाठी लगी है, और बच्चों ने बताया हम गिर गए, भागे, दौड़ाया, चीख चीख के दौड़ाया। जबकि पुलिस का काम होता है कि अगर कोई लोग नहीं मानते हैं तो अनाउंस करते हैं, पानी डालते हैं, बाध्य करते हैं, निवेदन करते हैं। घंटों ऐसा किया जाता है और ऐसे पीड़ित लोगों को, दबे कुचले लोगों को लाठीचार्ज नहीं किया जाता है, और अनुसूचित जात के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है। और वो भली भांति जानते थे पुलिस के लोग कि ये चमारन परवा, और पुलिस के लोग इनको चमारन परवा बोलते हैं, और यही बात मीडिया के लोगों ने छापी है कि चमारन परवा, और इनको जो है दोषी माना गया, इनको अपराधी माना गया है। इनको ऐसा बुरे ढंग से तय किया गया है कि जैसे कि मतलब कहने का ये लोग बहुत दोषी हैं, बहुत गलत काम किया इन्होंने, और आज तक देश में कहीं पर सड़क जाम नहीं की गई है और कहीं पर किसी ने मुआवजा नहीं मांगा है। इतना बड़ा इनको दोषी मान करके इनके साथ अन्याय किया गया। अब तक कोई भी व्यक्ति इनके यहाँ 1 मिनट ये पूछने नहीं आया कि पानी, चाय, नाश्ता आपने किया कि नहीं किया, आपकी क्या हालत है। और उनका आज लोग जो कई दिन मरे हो गए, आज जो है पुलिस की गलती से नहीं तो कल संस्कार हो जाता। संस्कार में भी विलंब हुआ, कल ही हो जाता। एसडीएम साहब से बात हो गई थी, लोग संस्कार करने के लिए मिट्टी ले जाने की तैयारी करने लगे थे, और पुलिस ने आकर के गड़बड़ किया। उन्हें रात भर फिर मिट्टी रखनी पड़ी और आज बेचारे कर गए। तो ये आपके माध्यम से हम इनकी बात रख रहे हैं, और आप इनकी बात को भी सुन लिए हैं, समझ लिए हैं कि इनके हालात को देख के कोई कहेगा कि ये एक 4 पैसे की मांग कर रहे थे। और सब जगह यही होता है, मुख्यमंत्री घोषणा कर देते तुरंत हादसा में, आपदा में कि हम इतना देंगे, 4 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। तो वो लोग भी तो वही मांग रहे थे। और सरकार से पैसा मांगना क्या बुरा है? और वो सड़क पे किनारे रख करके मिट्टी मांग रहे हैं, वहीं पर उतार करके वहीं पर दोबारा वहां से दूसरे लोडर में लेके जा रहे थे। तो इस प्रकार से वहां रखे थे, वहीं लोग बैठे थे। जनरली हम लोग मिट्टी ले आते हैं, सड़क किनारे रख देते हैं, पीपल किनारे रख देते हैं। तो वहां से काम कुछ लाए, अपने गांव सामने रख दिया। कोई वो धरना जाम नहीं कर रहे थे, वो अपने किनारे रोके थे। गांव के लोगों ने कहा यहीं मिल लिया जाए, इसके बाद वहां पर ले जाते हैं मूसनगर हलिया घाट संस्कार करने के लिए। और ये गलत बात है कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वो तो वहां पर रुके, कानपुर से मिट्टी लेके आए और मूसनगर जाना है, तो अगर घर नहीं लाते हो तो यहीं पर रोक लेंगे ना सड़क किनारे। वहां सब लोग इकट्ठा हो गए और सुख दुख में इकट्ठा हो जाते हैं। हमारी मुख्यमंत्री जिस मांग है कि एसडीएम साहब के जांच कराई जाए निष्पक्ष, और वैसे एसडीएम साहब की गलती बस इतनी है कि उन्होंने पुलिस को लाठीचार्ज से क्यों नहीं रोका, और एसडीएम साहब की ज्यादा गलती नहीं बताई है। सारी गलती पुलिस के लोगों ने बताया है कि पुलिस ने मामला बिगाड़ा है। जब एसडीएम सीनियर ऑफिसर था तो पुलिस को लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया? और लाठीचार्ज तो छात्रों में किया जाता है, लाठीचार्ज किसानों में कर सकते हो आप, लाठीचार्ज जो है और कहीं पर कर सकते हो आप। ये तो महिलाएं थी और महिलाओं पर ही लाठीचार्ज किया है मानवर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र धमाका एडवोकेट है और मैं घाटमपुर विधानसभा राष्ट्रीय जन उत्थान पार्टी का प्रत्याशी हूँ। ये पहले यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, तो पीड़ित परिवार को आपके द्वारा क्या मदद की जा रही है, क्या मदद दिलाने का सकते हैं? हमने अखबार के माध्यम से जैसे मुझे पता चला कि जगन्नाथपुर में दलितों के साथ पुलिस द्वारा अनैतिक तरीके से लाठीचार्ज हुआ और यहाँ दलित महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ जो गैर कानूनी है। एसडीएम साहब जब बात कर रहे थे तो पहले पुलिस को लाठी चलाने का कोई पावर नहीं है, कभी भी लाठी चलाई जाती है तो कई बार संकेत किए जाते हैं, उनको भगाने का प्रयास किए जाते हैं, पानी के बौछार की जाती है, जो कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मरे हुए व्यक्ति के एक नहीं कम से कम 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री कोष से दिलाया जाना चाहिए। और जो ये गेस्ट हाउस गैर कानूनी तरीके से बन रहा है, जिस हाई टेंशन लाइन कोई मकान नहीं बना सकता, ये एसडीएम साहब को देखना चाहिए, ये एसडीएम साहब को खुद तोड़वा देना चाहिए। और गेस्ट हाउस मालिक बहुत पैसे वाला बताया जा रहा है और ये दलित होने के नाते वो जानते थे कि इससे ये मर सकता है, इसके बाद भी इनको काम में रखा और मरने के लिए मजबूर किया। तो
जो गेस्ट हाउस मालिक है इसके ऊपर दलित एक्ट का मुकदमा और 506 का मुकदमा लगना चाहिए। हम सीबीआई जांच की मांग करता हूं और मैं विधायक बन गया तो विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाएंगे।